अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मरउ मअ मन हब्बा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज का हमारा उन्वान सय्यदना हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सीरत के हवाला से है। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। अशरा मुबशरा कहते हैं कि वो 10 सहाबा जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के ऊपर फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती हो। एक एक नाम लेके फरमाया अबू बकर फ़िल जन्ना, उमर फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना, अली फ़िल जन्ना, तलहा फ़िल जन्ना, हज़रत सईद फ़िल जन्ना, हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया हज़रत साद अबी वक़ास फ़िल जन्ना कि आप जन्नती हो। इसी तरह अबू उबैदा बिन जर्राह, यानी 10 नाम लेके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती हो। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दाएं तरफ बाएं तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और मैं सोच में पड़ गया कि इस अंधेरे से कैसे निकला जाए, कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक चाँद वो नमूदार हुआ। जब मुझे रोशनी नज़र आई तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस चाँद के पास गया और मैंने देखा कि चंद अफराद उस चाँद के पास पहले ही मौजूद हैं। वो अफराद एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, एक हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप फरमाते हैं मैंने ये ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के 3 दिन बाद मुझे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चुपके चुपके इस्लाम की दावत लोगों को देनी शुरू कर दी है। जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुआ तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमा थे। और मैं हाज़िर हुआ, मैंने पूछा कि आप किस चीज़ की दावत देते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस चीज़ की दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिर ज़मान नबी हूँ। जब आपने अपना पैगाम पेश किया तो हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गए। आपकी कुनियत अबू इसहाक़ है। अबी वक़ास जो कुनियत है ये आपके वालिद की है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके 2 भाइयों ने भी कलमा पढ़ा। एक बहन थी आपकी, उसने भी कलमा पढ़ा। भाइयों में से आपका
एक भाई था जिसका नाम आमिर था और एक आपका भाई जिसका नाम उमैर था। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाज़िर होकर उन्होंने भी कलमा पढ़ा और दार इस्लाम में दाखिल हो गए। आपकी हमशीरा ने भी कलमा पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गई। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत कि आपके भाई हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी इतनी उम्र नहीं थी, दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा था, जिहाद का जज्बा था, जिहाद का शौक़ था, शहादत का शौक़ था। तो जब जंग बदर हुई तो ग़ज़वे बदर के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लश्कर तैयार कर रहे थे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने अपने भाई उमैर को देखा, इधर उधर वो छुप रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या वजह है कि आप क्यों छुप रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि मेरी उम्र बड़ी थोड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि कहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र अगर मेरे ऊपर पड़ गई तो आप मुझे ये कह के कि आप बच्चे हो मना ना कर दें। तो ऐसा ही हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत उमैर पे पड़ी और बच्चे थे, सरकार ने फरमाया आप जंग पे नहीं जा सकते, मना कर दिया। लेकिन आपके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातर जान कुर्बान करना चाहते थे कि काश मुझे शहादत नसीब हो जाए, रो पड़े। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आपने फरमाया उमैर आपको इजाज़त है, आप जंग पे मेरे साथ जाएंगे। हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बड़े खुश हुए। आपकी इतनी उम्र थी कि हज़रत सैयदना अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मैंने मंज़र देखा अपनी आँखों के साथ कि तलवार बड़ी थी और मुजाहिद छोटा था, यानी इतनी आपकी कम उम्र। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें, अल्लाह ताला ने आपकी दोनों आरज़ुओं को पूरा किया। एक आपकी आरज़ू ये थी कि मैं जंग के अंदर शरीक हो जाऊं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दे दी कि उमैर आपको इजाज़त है। और दूसरी आपकी आरज़ू ये थी कि मैं बदर के जंग में शहीद हो जाऊं, तो आप बदर के मकाम पे शहीद हो गए। हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे। और दूसरे आपके भाई जिनका नाम हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, उनको भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा आपको सनद दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जन्नती हो। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनको इस दुनिया के अंदर ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि आप जन्नती हो। तो हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत साद मेरे मामू हैं। फरमाया लोगों का किसी का मामू मेरे मामू जैसा हो तो सामने लाओ। तो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस की शरह करते हुए आप लिखते हैं, एक तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत को बयान किया, दूसरा आपने लोगों को सबक दिया कि अपने मामू का एहतराम करो। हर हदीस की हर लिखने वाले ने अपने अंदाज में शरह की है। और इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी शरीफ जिन्होंने लिखी है, वो लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि हज़रत साद मेरे मामू हैं, तो आप फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा माइदा सैयदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका ताल्लुक़
जिस ख़ानदान के साथ था, जिस कबीले के साथ था, हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ भी उसी ख़ानदान के साथ था, उसी कबीले के साथ था। इस वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मामू लगते हैं रिश्ते में। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बेशुमार मकामात पे दुआएं फरमाई। एक मकाम पे दुआ फरमाई, या अल्लाह साद जब तीर चलाए तो इसका तीर कभी ख़ता न जाए। एक मकाम पे दुआ फरमाई, या अल्लाह साद ज़िंदगी में कभी भी तेरी बरगाह के अंदर दुआ मांगे तो या अल्लाह इसकी दुआ को रद्द न करना, इसकी दुआ कबूल कर लेना, इस वजह से कि मैं तेरा महबूब इसकी तेरी बरगाह के अंदर मैं सिफारिश कर रहा हूँ। सहाबा कराम तादाद बड़ी थोड़ी थी। आप नमाज छुप के पढ़ते थे। जब नमाज का टाइम होता तो एक घाटी की तरफ तशरीफ़ ले जाते, वहाँ जाके नमाज अदा करते। एक दिन नमाज पढ़ने में मसरूफ़ हैं तो कुफ़ार वहाँ आ गए। उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया, हत्ता कि आपस में हाथ पाई हो गई। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ऊँट के एक जबड़े की हड्डी को उठाया और आपने सबसे पहले एक काफिर के सर में मारा और उसका सर आपने तोड़ दिया। तो इस्लाम की खातर सबसे पहले अगर आपने किसी का खून बहाया है, किसी को ये एजाज़ हासिल हुआ है, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जिन्होंने इस्लाम की खातर सबसे पहले किसी काफिर का खून बहाया है। और इस्लाम की खातर सबसे पहले हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने तीर चलाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा तो अशरा मुबशरा में फ़रमाया कि आप जन्नती हो, और एक मरतबा हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला आप फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर बैठे हुए थे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अभी जो शख्स आएगा वो जन्नती होगा। तो हमने थोड़ी देर के बाद देखा तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा आपको जन्नत की खुशखबरी दी। कलमा पढ़ने से पहले भी आपका नाम साद था और कलमा पढ़ने के बाद भी आपका नाम साद था। 17 साल की उम्र में आपने कलमा पढ़ा। एक रिवायत के अंदर आता है कि आपने 19 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। तो कलमा पढ़ने से पहले ज़माने जाहिलियत में भी आपका नाम साद ही था और कलमा पढ़ने के बाद भी आपका नाम साद ही था। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत जब आपने कलमा पढ़ा, दार इस्लाम में दाखिल हो गए। आप अपनी माँ की बड़ी खिदमत करते थे, अपनी वालदा की आप बड़ी फर्माबरदारी करते थे। जब आपने कलमा पढ़ा तो आपकी माँ परेशान हो गई कि अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ के साथ दार इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। तो माँ कहने लगी, बेटा मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, मैं धूप के ऊपर बैठी रहूंगी और आप इस तरह करो कि कलमा छोड़ दो। अगर आप कलमा नहीं छोड़ेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, मैं धूप पर बैठी रहूंगी, मैं इसी हाल में मर जाऊंगी और लोग आपको माँ का कातिल कहेंगे। सुने जवाब हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपने रिश्तेदारी इससे बढ़ के और क्या हो सकती है कि माँ है। माँ से बढ़ के और कौन सी रिश्तेदारी हो सकती है। आपने अर्ज़ की, अम्मा जान आज दिन तक मैंने आपकी खिदमत की, आज दिन तक मैंने आपकी कभी नाफरमानी नहीं की और आप मुझे कह रहे हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा छोड़ दो और मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, धूप पे बैठी रहूंगी। तो आपने जवाब दिया कि मैं कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं छोड़ सकता। ये मेरी एक जान है, अगर मेरी 1000 जानें भी हों
तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पे मैं सारी की सारी मैं कुर्बान करता हूँ। जब माँ ने 2 दिन 3 दिन खाना न खाया कि देखा कि आप कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर माँ ने खाना पीना शुरू कर दिया। यानी माँ बाप से बढ़कर भी माँ आपके रास्ते में रुकावट न बन सकी। उलमा ने लिखा कि 4 सहाबा ऐसे थे जो कुफ़ार पर बड़े सख्त थे, बड़े गयूर थे, दलेर थे, बहादुर थे। एक हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हर ग़ुलाम का अपना मकाम है, हर सहाबी रसूल की अपनी शान है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मकाम है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका अपना मकाम है। मौला मुशरिक़ कुशा का अपना मकाम है। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मकाम है। तो हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मकाम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं देख रही थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए याद उठाई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह कल इस दरवाज़े से वो बंदा दाखिल हो जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। यानी सुबह के टाइम इस दरवाज़े से सबसे पहले वो बंदा दाखिल हो, या अल्लाह जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। पूरी रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगते रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं, जब सुबह हुई तो मैंने देखा उस दरवाज़े से सबसे पहले हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे दिन फिर दुआ फरमाई, या अल्लाह जिसके साथ तू मोहब्बत करता है सुबह वो सबसे पहले इस दरवाज़े से दाखिल हो। तो क्या देखा, कहते साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे दिन भी दरवाज़े से दाखिल हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरे दिन दुआ मांगी तो मैंने तीसरे दिन भी देखा कि दरवाज़े से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए। आपका मकाम वराउल वरा है। किसी की शान बयान करने से आपका मकाम बढ़ नहीं जाएगा, या सहाबा किराम की कोई शान बयान नहीं करेगा तो आपका मकाम कम नहीं हो जाएगा। तो आपकी शान में कुरान पाक की 4 आयात नाज़िल हुई हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ओद के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, दोनों की दोस्ती, दोनों की यारी पूरे मदीना मुनव्वरा में मशहूर थी। हज़रत साद अबी वक़ास फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश मुझे कहने लगे, साद ओद की तैयारी हो रही है, जंग ओद की तैयारी हो रही है। इस तरह करो कि मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठते हैं, आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, आप अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगें और मैं आपकी दुआ पर आमीन कहता हूँ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह जब मैं जंग में जाऊँ तो मेरे मुकाबले में आम काफिर ना आए, काफिरों का सरदार आए, मैं उसका सर कलम कर दूँ, उसके चाहने वाले उठें फिर वो मेरा सर कलम कर दें, इसी तरह मैं शहीद हो जाऊँ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब दुआ सुनी तो आप आमीन कह रहे हैं। जब आपकी दुआ मुकम्मल हो गई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि साथ अब मैं दुआ मांगता हूँ। आप फरमाते हैं कि दुआ के लिए हाथ खड़े किए गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह जब मैं ओद के मैदान में जाऊँ मेरे मुकाबले में कोई आम काफिर ना आए, काफिरों का सरदार आए, मैं उसका सर कलम कर दूँ, उसके चाहने वाले उठें, वो सबसे पहले मेरे कान काटें, मेरे आँखों को निकालें, मेरे
ज़बान को काटें, मेरे एक एक अज़ा को काटें, उसके बाद मुझे शहीद कर दिया जाए। तो या बारी ताला क़यामत के दिन इसी हाल में मुझे उठाया जाए, क्योंकि बंदा जिस हाल में मरता है उसी हाल में क़यामत के दिन उठेगा। जब मैं उठूँ तो मेरे एक एक अज़ा कटे हुए हों। अल्लाह फरमाए, ए अब्दुल्ला बिन हबश, आपको ये सज़ा किस जुर्म के अंदर दी गई थी? तो मैं अर्ज़ करूँ, या बारी ताला ये सज़ा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा और मुस्तफ़ा की मोहब्बत के अंदर दी गई थी। और साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर वो मंज़र मैंने आँखों के साथ देखा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हबश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी दुआ कबूल हो गई। आप मैदान ओहद में शहीद हो गए और कुफ़ार ने आपके एक ही अज़ा को काटा। आपके दोनों कानों को काटा गया, दोनों आँखें निकाली गई, आपकी ज़बान काटी गई, तो एक एक अज़ा को काटा गया। वो दुआ जो आपने मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठ के मांगी थी और हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आमीन कहा था, आज वो दुआ कबूल हो गई मैदान ओहद में। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मुस्तजाबुद्दावात थे। आप किसी के लिए दुआ करते तो फ़ौरन कबूल हो जाती, आप किसी के लिए बद्दुआ करते तो वो भी फ़ौरन कबूल हो जाती। इस वजह से लोग आपकी बद्दुआ से डरते थे और आपसे दुआ लेने के मुंतज़िर रहते थे। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदान ओहद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं तरफ उम्मे अमारा खड़ी हैं, एक रिवायत के अंदर आता है कि उम्मे ऐमन भी खड़ी हैं। जब एक काफिर ने तीर मारा और ज़ात है और सीने में आके लगता है, आप ज़मीन पे गिरती हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप बड़े परेशान हुए। जब हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान है, आपने फ़ौरन तीर निकाला और निशाना बांधा और उस काफिर को जाके तीर लगा जिसने उम्मे अमारा को तीर मारा था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खुश हुए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, साद आप तीर चलाएं, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान हो जाएं। हर बंदा कहता है, फ़िदा कभी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। लेकिन ये एक हस्ती ऐसी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साद आप तीर चलाएं, मेरी माँ आमना मेरा बाप अब्दुल्ला आपके ऊपर कुर्बान हो जाए। ये कोई थोड़ा मकाम नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा जन्नत की खुशखबरी दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हुक्म के मुताबिक आपने कूफा शहर की बुनियाद रखी। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको गवर्नर बनाया और जंग कासिया और हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बीमार हो गए हज्जतुल विदा के मौका पर, आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि अब मैं बच जाऊंगा, सेहत याबी की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी करने के लिए तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि साद बेचैन है, आपने तसल्ली दी, आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह साद को लंबी उम्र अता फरमा, या अल्लाह साद को सेहत अता फरमा। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीमार पुरसी की दुआ फरमाई, तसल्ली दी, आप फिर सेहत याब हो गए। फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब जंग कासिया पर आपको सिपह सलार बना के भेजा गया, और ये एक जंग ऐसी जंग थी कि हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने ईरान का दारुल खिलाफा मदाइन था और आपने बड़े इलाके फ़तह किए, बड़े इलाके आपने फ़तह किए। लेकिन जब उन्होंने देखा, दुश्मन ने देखा कि रास्ते में एक पुल है, पानी है, दरिया के ऊपर पुल बना हुआ है, तो उन्होंने पुल को तोड़ दिया ताकि मुसलमानों का जो लश्कर है वो ये पुल क्रॉस करके हमारे साथ जंग न करे। ईमान देखें, यकीन देखें, कामिल यकीन, तवक्कल देखें।
कि हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने सबसे पहले अपना घोड़ा पानी में डाला। जब आपने घोड़ा पानी में डाला तो दीगर सहाबा ने भी घोड़े पानी में डाल दिए। अब घोड़े पानी से गुज़र रहे हैं और अजीब मंज़र ये है कि जब घोड़े पाँव के ज़मीन पर लगते हैं तो गर्दो गुबार उड़ता है। अब वो हैरान है कि ये जिन्नात हैं या इंसान हैं। जब आपने दरिया पार कर लिया, वो शेर अक्सर आप पढ़ते हैं कि सुनते हैं कि दस तो दस क्या हम दरिया भी हमने छोड़े, तो ये यही मंज़र है कि साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया पार कर फरमाया, यार अगर किसी की कोई चीज़ रह गई है तो मुझे बताओ। तो एक नौजवान वो आज कहने लगा, हज़रत मेरा एक लकड़ी का प्याला था जिससे मैं पानी पीता था, मेरी आपसे ये डिमांड नहीं है कि आप मुझे वो वापस दो, लेकिन जब मैंने दरिया पार किया तो वो पानी के अंदर रह गया। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दरिया से मुखातब हुए। आपने फरमाया कि प्याला फ़ौरन वापस कर दें। आपने फरमाया मैंने मदीना मुनव्वरा में जाके हज़रत उमर को जवाब देना है और क़यामत के दिन मैंने अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाब देना है। ये है आपका ईमान। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फिर जब माल गनीमत इकट्ठा हुआ इख्तिसार के साथ कि आपने वो एक लिस्ट बना के माल गनीमत की और वो सारे का सारा माल गनीमत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले किया। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि लिस्ट के ऊपर एक चीज़ दूसरी तीसरी इस तरह सारी मौजूद हैं, लेकिन लिस्ट के ऊपर कंगन का जिक्र नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फिर गौर के साथ लिस्ट को पढ़ा, बाकी सारी चीज़ें हैं लेकिन कंगन का जिक्र नहीं है, कंगन लिखे हुए नहीं है। आपने जब सामान को दोबारा चेक किया तो कंगन सोने के जो थे वो सामान के अंदर मौजूद थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कि सदक़ता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच कहा कि सुराका आपके हाथों में मैं मुस्तफ़ा सोने के कंगन देख रहा हूँ। ये सुराका कौन है? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की तो अबू जाल ने ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद का पीछा करेगा, पकड़ के हमारे हवाले करेगा, उसको 100 सुरख ऊँट इनाम दिया जाएगा। अब वो सुराका बड़ा गरीब था, वो लालच में आके ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीछा करने लगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको जब आवाज़ आई आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई आ रहा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि सुराका आ रहा है। ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन ने सुराका को पकड़ लिया, फिर मिन्नत करता है, हाथ जोड़ता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका पीछा नहीं करूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, ज़मीन ने छोड़ दिया। फिर वसवसा आया, फिर लालच आया, 100 ऊँट लालच था दिल में, फिर पीछा करने लगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने फिर पकड़ लिया। दूसरी बार ही मिन्नत करता है, हाथ जोड़ता है, अब माफ़ कर दो, मैं आपका पीछा नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद भी तीसरी मरतबा भी लालच में आके आपका पीछा करता है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ज़मीन को हुक्म दिया। ज़मीन ने पकड़ लिया उसको, पाँव से पकड़ लिया उसको, फिर माफ़ी मांगता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ फरमा दिया। सरकार ने फरमाया, सुराका तू मेरा पीछा कर रहा है, मैं मुस्तफ़ा देख रहा हूँ, मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूँ कि तू मेरा कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, और तेरे हाथों में मैं मोहम्मद सोने के कंगन देख रहा हूँ, शाह ईरान के। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो सरकार ने ये सुराका को फरमाया, तो आज वो कंगन मदीना शरीफ में मौजूद हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद हैं।
उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया सुराका को बुलाया जाए। सुराका उन दिनों में बीमार थे। जब उन्होंने सुना कि कंगन जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तो खुशी से आप फ़ौरन खड़े हो गए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सोने के कंगन पहनाए, सुराका को पहना के फरमाया यार बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और ये भी फरमाया कि सुराका मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं, आप मदीना मुनव्वरा की गलियों में चक्कर लगाओ, लोगों को ये सोने के कंगन अपने हाथों में दिखाओ शाह ईरान के कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था वो सच फरमाया था। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बड़े इलाके आपने फ़तह किए। ये एक आपकी शख्सियत ही नहीं, जिस सहाबी की आप हिस्ट्री पढ़ के देखेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस ग़ुलाम का आप ज़िक्र पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, एक से एक बढ़ के है। एक सहाबा किराम में एक नाम हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने गवर्नर बनाया हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और फ़ारूक आज़म का ये मामूल था कि आप जो गवर्नर होते थे उनको आप चेक भी करते थे कि क्या कर रहे हैं। और एक बार जब माले गनीमत और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया तो आपने फरमाया कि लोगों गरीबों की लिस्ट बना के मुझे दो ताकि ये माले गनीमत मैं तकसीम कर दूँ। जो लिस्ट उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी गई, उस लिस्ट के अंदर जो चौथा नाम था वो सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को था, जो वक्त के गवर्नर थे। जब आपने नाम पढ़ा तो आपने फरमाया सईद बिन आमिर आपके ये हालात हैं, आपने कभी मुझे बताया नहीं। तो आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहने लगे फ़ारूक आज़म ये मेरा और मेरे रब का राज था, उस बंदे का नाम बताओ कि किसने आपको बताया है, मेरा नाम किसने लिस्ट में लिख के आपको दिया है। 4, 5, 6 महीने गुज़रे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जामिया मस्जिद में लोगों को जमा फरमाते थे। जामिया मस्जिद के अंदर आपने लोगों को जमा फरमाया। आपने फरमाया कोई एक तरफ लोग बैठे हैं और एक तरफ सईद बिन आमिर गवर्नर बैठा है। आपने फरमाया कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन तो बताओ। लोगों ने कहा 4 शिकायत हैं। पहली ये है कि पहले जब नए नए ये आए थे तो दिन को भी मिलते थे और रात को भी मिलते थे। अब ये सिर्फ दिन को मिलते हैं और रात को नहीं मिलते। दूसरी कंप्लेन इनकी ये है कि ये जब रोते हैं, रोते रोते ये बेहोश हो जाते हैं। और तीसरी शिकायत इनकी यह है कि हफ्ते में पहले तो हर दिन मिला करते थे, लेकिन अब हफ्ते में एक दिन ये छुट्टी करते हैं, मिलते नहीं हैं, बाहर ही नहीं आते। और चौथी शिकायत ये है कि पहले तो फजर की नमाज के बाद लोगों को मिलना शुरू कर देते थे, टाइम देना शुरू कर देते थे। अब ये फजर की नमाज के बाद घर जाते हैं, इशराक चाश्त पढ़ के फिर बाहर आते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा। आपने फरमाया कि आप जवाब दें। तो आप अर्ज़ करने लगे या अमीरुल मोमिनीन, अगर आपके अलावा कोई बंदा मुझे कहता है जवाब दे, मैं किसी को जवाब न देता, लेकिन आपने हुक्म फरमाया है। आप खड़े हो गए। आपने फरमाया सबसे पहली बात कि ये लोग कहते हैं कि पहले पूरा हफ्ता मिला करते थे, अब हफ्ते में एक छुट्टी करते हैं। मेरे पास कपड़ों का सिर्फ एक जोड़ा है, सर्दी का मौसम है। जब हफ्ते के बाद कपड़ों के जोड़े को मैं धोता हूँ तो वो सूखने में देर लग जाती है, बाद का पूरा दिन गुजर जाता है, मौसम ऐसा होता है। तो इस वजह से मैं इन लोगों को नहीं मिलता, एक दिन मैं छुट्टी करता हूँ। जब आपने पहले ही जवाब दिया ना तो लोग चीख पड़े, लोग हैरान हो गए कि यार हम क्या समझ रहे थे। इंसान उस वक्त तक
किसी की हकीकत को नहीं समझ सकता जब तक उसको बताया ना जाए। ज़ाहिरन तो बंदा किसी को देख के जो उसके दिल में आएगा वो फतवा भी लगा देगा, जो उसकी ज़बान पे आएगा वो कह देगा, जब उसको हकीकत ही पता ही नहीं है। आपने फरमाया दूसरी बात कि ये कहते हैं कि फ़जर की नमाज के बाद पहले मिला करते थे, अब घर में चले जाते हैं। आपने फरमाया कि मेरी बीवी जो है कि वो मज़दूर है और बीमार है, और मैं गरीब आदमी हूँ कि मैं कोई काम वाला बंदा रख नहीं सकता, मैं घर के काम काज खुद करता हूँ, इस वजह से मुझे देर हो जाती है बाहर आने में। अब लोग वो सुन रहे हैं जो को अपने जहन में क्या समझ रहे थे। आपने फरमाया नंबर 3 कि रात को मैं इनको नहीं मिलता, दिन को मिलता हूँ। रात को मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह को मैं राज़ी करता हूँ। ऐ उमर, चौथी मेरी शिकायत यह है कि मैं रोते रोते बेहोश हो जाता हूँ। 40 साल की उम्र में मैंने कलमा पढ़ा। ऐ उमर, अब मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, अब मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए। तो जब मुझे 40 साल साबका ज़िंदगी याद आती है, मुझे अपने गुनाह याद आते हैं, तो खौफ खुदा की वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब लोग ज़ारो कतार रो पड़े। तो आपने जवाब दिया, ऐ उमर बिन ख़त्ताब, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरी शिकायत सुन ली हैं, मेरे जवाब भी सुन लिए हैं, अब मेरी सज़ा का ऐलान करो। मेरी सज़ा क्या बनती है? जब ये अल्फाज कहे तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। आप दुआ के हाथ उठाते हैं, या अल्लाह, जैसा गवर्नर मुझे सईद बिन आमिर दिया है, ऐसे 1-2 और गवर्नर या अल्लाह मुझे अता कर। तो ये ऐसे लोग कि हज़रत सईद बिन आमिर सारी ज़िंदगी आपने इसी तरह गुजार दी। तो हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इबादत के अंदर, रियाज़त के अंदर सब कुछ आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे कुर्बान कर दिया। और आप के लिए दुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिफारिश फरमाई थी। एक रिवायत के अंदर आता है कि आपने अपनी उम्र के लिए ख़ुद अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र को बढ़ा दे। तो आपकी दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी 20 साल उम्र को बढ़ा दिया। 20 साल अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्र को बढ़ा दिया। 11 आपने निकाह फरमाए। साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 11 आपने निकाह किए, 18 आपके बेटे थे और 18 ही आपकी बेटियां थीं। आपके बेटे बेटों की तादाद 36 है, 18 बेटे और 18 बेटियां। साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आप देखें कि एक मरतबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, काश आज कोई मेरा ग़ुलाम मेरा पहरा देता। अभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ज़िक्र ही कर रहे थे तो यूँ महसूस हो रहा था कि कोई आ रहा है। थोड़ी देर के बाद देखा कि हज़रत साद अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश हुए। आपने दुआ फरमाई, आपने फरमाया साद आप पहरा दो। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर आराम फरमाया। जब कुरान पाक के अंदर ये आयत करीमा नाज़िल वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज के बाद पहरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आयत करीमा के नाज़िल होने से पहले सहाबा इकराम बारी बारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहरा देते थे, क्योंकि कुफ़ार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानी दुश्मन थे। वो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे। जब अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि मैं अपने महबूब का ख़ुद मुहाफ़िज़ हूँ, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज के बाद आप मेरा पहरा देना छोड़ दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर सहाबी शान वाला है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर ग़ुलाम मकाम वाला है। आपके जो भाई हज़रत आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपने हबशा की तरफ भी हिजरत की और आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ भी आपने हिजरत की।
दोनों हिजरतें आपको ये एज़ाज़ हासिल हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़ों पर हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आपने दुआ फरमाई। तो आका अलैहिस्सलात व सलाम का कोई भी ग़ुलाम हो, हमारा सिर्फ काम बनता है उनके साथ प्यार करना। हमारा ये काम नहीं है कि तराजू लेके एक को तोलना, दूसरे को तोलना, इंक्वायरी करना। हमारा काम है उनके साथ मोहब्बत करना। जब अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये मुझ पर राज़ी हैं, मैं इन पर राज़ी हूँ। जब सरकार ने फरमाया या अस्हाबी कन नुजूम, कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानद हैं, आप जिसके नशे कदम चलोगे आप कामयाब हो जाओगे, फलाह पाओ जाओगे। तो आप कोई भी सहाबी हो, कोई भी सहाबी हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम हो, तो हमारा सिर्फ इतना ही हक़ बनता है कि हम हर सहाबी रसूल की इज़्ज़त करें। अहले बैत हों, पैतन पाक हों, सहाबा इकराम हों, औलिया अल्लाह हों। हमारा काम नहीं है कि मुँह खोलना उनके ख़िलाफ़। हमारा काम है कि उनका ज़िक्र करना, उनके साथ मोहब्बत करना। बस आज इस गए गुज़रे दौर में लोग अपना ईमान का सौदा कर देते हैं। सहाबा इकराम की हिस्ट्री को उन्हें पढ़ा ही नहीं है, सहाबा इकराम की हिस्ट्री को उन्होंने कभी सुना ही नहीं है। आप औरों से कहा आपने, औरों से सुना आपने, काश हमसे कुछ कहा होता और हमसे कुछ सुना होता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह का दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।